ये जो पार्क इन्होंने बचा के रखा हुआ है और बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बढ़िया। आपके कारण ये प्रकाशमयी इनका भी साइड में मेहनत इनका भी आना चाहिए। संविधान में आए हुए सभी बहनों भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले दिनों दिल्ली नगर निगम हेडक्वार्टर, जिसे हम सिविक सेंटर कहते हैं, उसके अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए और सनातन धर्म का कहीं अपमान ना हो, उस मूर्ति को हम ज्यादा कदा रख देते हैं उधर, उसके लिए हमारे माननीय कमिश्नर साहब के द्वारा एक पहल की गई थी, जिसको हमारी बहन बबीता गोयल जी और हमारी संस्था के और रामनगर RW के, जगजीवन नगर के और बलबीर नगर के मैं स्वयं, इन लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया है आपके माध्यम से। और आपसे आशा और अनुरोध है कि आप जैसे जैसे बताया गया बबीता जी ने कि भगवान जी की मूर्तियाँ, फूल माला या प्लास्टिक, ये 3 ड्रम रखवाए गए हैं इन चारों संस्थाओं के द्वारा, तो इसका उपयोग करेंगे। इसी का उद्घाटन करने के लिए आज हमारे बीच में दिल्ली नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर श्रीमान अमित शर्मा जी आपके द्वारा समक्ष पधारे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ अमित शर्मा जी का अभिनंदन। और इस शुभ अवसर पर हमारे साथ प्रख्यात आचार्य ज्योतिषाचार्य आदरणीय श्री राजेश ओझा जी और सुनील ओझा जी विराजमान हैं। और रामनगर RW से हमारे साथी लोकेश पांचाल जी जो इस हमारे मुहिम में साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ है सीताराम जी और बबीता गोयल जी, यहाँ की जो मेरे बरसों से देखने में है कि ये पार्क कितना सुंदर बन चुका है। और मेरे ख्याल से सबसे जोन में इस हमारे शाहजहां जोन के एडिशनल DC गौरी शंकर शर्मा जी भी शीघ्र चले हम प्लास्टिक को नकार चले हम प्लास्टिक को नकार चले हम। ये आपकी आवाज ऐसे बुलंद रहनी चाहिए, और खाली बोलने के लिए नहीं। प्लास्टिक मुक्त पार्क है क्योंकि हमने यहाँ पर ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेहनत करते हैं और फूल माला लेके आते हैं, फूलों के साथ प्लास्टिक रख जाते हैं, चने का दाना रख जाते हैं, गेहूं रख जाते हैं। प्लीज आप सबसे निवेदन है, मुझे नहीं पता कौन रख के जाता है, नाम किसी का नहीं ले रहे हम लोग, लेकिन उसका इंतजाम यहाँ पे करा गया है लोगों को जागरूक करने। अगर इस पार्क में ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो हम अगले कदम की ओर बढ़ेंगे, तो आगे फिर हम इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। और इसमें आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। सहयोग पैसे से नहीं लिया जाता, सहयोग किया जाता है कि हमें प्लास्टिक जमीन पे नहीं फेंकनी, हमें फूल को गंदगी में नहीं फेंकना, या हमें कोई भी मूर्ति दीवारों पे नहीं रखनी, पेड़ों के आगे नहीं रखनी। DC साहब, मंच पर आसीन सभी अधिकारीगण, आप सबका धन्यवाद। हमारी लोकल पब्लिक है, इसका भी धन्यवाद, आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए यहाँ पे आए। सर, एक तो लाइटिंग प्रॉब्लम कॉर्नर पे बहुत ज़बरदस्त है, आए दिन क्रिमिनल माइंडेड, तो कौन कहे, अगर एक आदमी बोलता है और अभी हमारी बहन जी ने कहा बाहर स्पेस है आपके पास, नहीं है तो ये थोड़ा आप डिस्कस करके अपने स्टाफ से, जैसे भी है, एक बाथरूम की, एक टॉयलेट की, वही मैं बोल रहा हूँ, टॉयलेट उसी में आ जाएगा, और एक पीने के पानी की, क्योंकि लोग आते हैं आज, ज़्यादा डायबिटिक, हार्ट पेशेंट इतने हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है सर, इसमें आप थोड़ा ध्यान दें। जरूर जरूर जरूर। ये जो बाथरूम का, एक टॉयलेट का जो है किनारे किनारे पे प्रपोजल बना के आज पार्क अंदर आ जाओ। और सर, लाइटिंग की फर्स्ट, क्योंकि अभी पिछले 1 महीने में हम आते हैं यहाँ, अब कौन बाथरूम की, पानी की, और थोड़ा जो मेन गेट पे है इस पे लाइट जरूर होनी चाहिए सर। मेन गेट में जो एंट्री करते हैं, या तो एक थोड़ा फेस ऐसे कर दे पार्क की साइड। मैं भी एक सुझाव देना चाहूँगी, मैं यहाँ पर अक्सर आती रहती हूँ, यहाँ लड़के लड़कियों ने बहुत गंदा माहौल कर रखा है। मतलब हम जैसे सीनियर सिटीजन्स लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और कह ही देते हैं, और उसके बाद बच्चे बहुत गलत हो देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस वाले 2-4 बार यहाँ पर थोड़ा सा राउंड मारें,
ये तो आपको डीएम ऑफिस में या पुलिस नहीं, मैंने कहा एसीपी साहब से मैंने कहा है आने थे ना हम अपने लेवल पे भी पहुंचाएंगे। बहुत गंदा माहौल कर रखा है, तो आप अगर उसमें थोड़ी हेल्प कर सकते हैं तो आप करें। हूँ दिल्ली पुलिस से। अच्छा, मेरी भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, रिटायर्ड पर्सन मोस्टली मेरे यहाँ आते हैं। सर मैंने एडीएस साहब को भी कंप्लेंट दी थी इन राइटिंग। एक एक्चुअली सर यहाँ से एंट्रेंस में बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमारे बुजुर्ग लोग जो आते हैं इतनी एनक्रोचमेंट है यहाँ की, गाड़ियाँ अब मैकेनिकल चाहिए हैं, कुछ दुकानें इस टाइप की, मतलब आप आएँ सुबह तो आपको महसूस होगा ये एनक्रोचमेंट बहुत है थोड़ी सी। सबको कन्वे करना होगा। हाँ सर, ये जो है अपना जो भी है कोई एक बताइए। ममता जैन, मेरे को मेन मतलब किड्स के बारे में बोलना है कि मतलब यहाँ ना किड्स के अकॉर्डिंग कोई भी पार्क नहीं है। या तो आप इसके आसपास कुछ बच्चों के लिए मतलब प्ले वे या कुछ स्विंग, शिवाजी पार्क से लेके यहाँ तक मतलब पूरे एरिया में ना बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, मतलब 10 साल का हो गया है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स आई है ये चीज़, क्योंकि अब उसको तो खैर ज़रूरत नहीं है। बच्चों के अकॉर्डिंग अब आसपास कुछ मतलब करवाइए में भी ले गए और बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये सबके सहयोग से चलेगा। अधिकारी वही कर सकते हैं जो उनके हम संज्ञान में लाएंगे, बाकी करना हम सभी को मिलके है। इन लोगों का हमें सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रीजा जी से कहूँगा वो आएँ और दो सब जो कहना चाहती थी मुझसे वो सर के सामने कहें। नमस्कार सर, यहाँ उपस्थित सभी जो माननीय अतिथि हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं और जो मैं सुन रही हूँ कि सुबह से बबीता जी हैं, सभी इस प्रयास में लगे हुए हैं, सच में ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। क्योंकि हम ये जानते हैं, भाई हैं, हम हैं, 5 साल से मूर्तियों का जो एकत्रीकरण का कार्य कर रहे थे और एक लोच जगाने की कोशिश कर रहे थे कि मूर्तियों को जिनमें हम अपने भाव रख के अपने घरों पर लेके आते हैं और उन्हें जब वो खंडित हो जाती है तो ऐसे दाएं बाएं इधर उधर फेंक देते हैं। तो ऐसे में जो सर द्वारा, क्योंकि गत वर्ष से हम देख रहे हैं कि सर का इस कार्य में बहुत ही मतलब मैं शब्द नहीं है मैं इनका जो इनकी तारीफ कर सकूं, लेकिन इनका योगदान बहुत रहा है। तो ऐसे में जो आज ये पहल की गई है इस पार्क के अंदर, उम्मीद करती हूँ कि ये पूरे जो हमारा जो एरिया है और भी दूसरे पार्कों में ऐसी पहल हो ताकि ये मूर्ति की समस्या और फूलों की समस्या सुलझ सके। धन्यवाद। प्रभात ट्रस्ट जिसकी प्रमुख है हमारी बहन बबीता गोयल जी, एक हमारी IW है बलबीर नगर विकास परिषद, और 2 IW और है, रामनगर IW है, उसके अध्यक्ष खड़े हैं लोकेश पांचाल जी, और जगजीवन नंबर IW के अध्यक्ष हमारे बीच में सीताराम जी हैं। तो मैं लोकेश पांचाल जी कहूँ आए और 2 शब्द हैं जो भी बोलिए। अमित शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे क्षेत्र को जो है चमकाने में लगे हुए हैं। पहले भी इनका सहयोग रहा है और अब भी ये सहयोग में लगे हुए हैं। पहले जब यहाँ पर थे तो तब भी इन्होंने बड़ा सहयोग किया हमारे पूरे एरिया को, और आज ये सिविल सेंटर चले गए हैं तब भी हम वहाँ अगर कोई समस्या लेके जाते हैं तो तब भी हमारी पूरी हेल्प करते हैं और पूरी श्रद्धा से सुनते हैं। और जितने भी यहाँ लोग इस कार्य को कर रहे हैं, जैसे आज ये 3 ड्रम रखे गए हैं तो उसमें खंडित मूर्तियाँ प्लास्टिक का भी है और उसमें फूलों का है जो फूल मालाएं चढ़ाते हैं, लोग इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया कार्य है जी। अगर इसको सभी करेंगे तो हमारी जो श्रद्धा है भगवानों के प्रति वो काफ़ी हद तक जो है अच्छा कार्य होगा उनके प्रति। सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं सर को बड़ा मतलब नतमस्तक इसलिए करता हूँ, मैं हमेशा यहाँ रहते तब भी मतलब तन मन और धन भी न्यौछावर करते हैं, इनके लिए तालमेल करें। आज ये हमारे मतलब क्षेत्र से बहुत दूर है मगर आज भी तन मन धन पूरा मतलब समर्पित है। मैं अभी यहाँ पर सभी लोग हम दौरा कर रहे थे तो सर एक बात जरूर पूछ रहे थे इसकी लागत कितनी है, तो हम इस बात से डर रहे थे कहीं सर अभी पैसे ना दे दें। तो ये इनकी क्या है कि शैली है, इस शैली को हमारा नमन मस्तक है हमारा। हम चाहते हैं ये इसी तरीके से हमारा मतलब भाव बढ़ाते रहे। और मैं धन्यवाद करूँगा उन सभी के लिए जिन्होंने इस पार्क को अपना घर जैसा बनाया है। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा इस बीच में, हमारे सर हैं या कोई भी है यहाँ पर जितने लोग कार्य कर रहे हैं, ये सिर्फ ये ना समझें कि इनका घर है।
जैसे अभी हम कुछ दिन पहले बबीता जी मुकेश जी हम लोग ने यहाँ पर राउंड किया तो कुछ बुजुर्ग लोग ने कहा यहाँ बड़ी अश्लीलता मतलब हो रही थी, छेड़छाड़ हो रही थी, यहाँ सब बहन बेटी है इसलिए मैं वो इससे चाह नहीं रहा, ऐसी गंदी हरकत हो रही थी। तब किसी बुजुर्ग ने यहाँ उनसे कहा जी आपने कितना रोका, ऐसा ही है क्या, कितना रोका, कह रही थी लड़े या कौन, वो कह रहे मैं लड़ूंगा, मुझे बताओ। तो ऐसे बुजुर्ग भी है, तो हम चाहते हैं एक बुजुर्ग नहीं, एक नारी नहीं, एक बच्चा नहीं, हम सब मिलकर करें, बदमाश गिनती के होते हैं तो हम सब मुकाबला करें। ये आज आए हैं, ये अभी चले जाएंगे, पुलिस वाले आए हैं दौरा करेंगे वो चले जाएंगे, मगर हम सुबह शाम रात यहाँ पर होते हैं। अगर हमारे बस की नहीं है 100 नंबर पे कॉल करो, कहने मतलब कि आंख बंद करके घर नहीं चले जाना, घर पे कहानी नहीं सुनानी, हमें यहीं पर वो सारा निर्माण कर देना। जो जैसे घर में हमारे चोर घुसता है तो हम भी तो कुछ करते नहीं करते, तो ये पार्क हमारा घर है, हम इसके लिए भी तन मन धन अपने पूरी मतलब जान लड़ा देंगे और इस पार्क को ठीक ठाक रखेंगे। जय हिंद जय भारत। ये बहुत बड़ा काम करते हैं, प्लास्टिक को जो आप लोग फेंकते हो इधर उधर वो उन सबको ले जाकर देखिए आप अपने बाकी का शरीर अपने आप ही बोलेंगे। रिसाइकलिंग यूनिट है जहाँ पर हम उससे सुंदर सुंदर पार्क के बेंचेस चेयर ये सब बना रहे हैं। तो बस लेकिन सहयोग हम सबको मिलके करना है, खाली सरकार पे म्यूनिसिपैलिटी पे गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना है। हम कितना योगदान दे सकते हैं, अगर हम सड़क पे कूड़ा फेंकेंगे ही नहीं तो सरकार को किसी सफाई कर्मचारी को उठाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, गंदगी तो हम फैला रहे हैं ना, तो सबसे पर इकट्ठा करेंगे, उसे मेरी तरफ से मेरा व्हीकल आएगा वो उठा के हमारे वितम कार्य में भगवान के शिव स्वरूप हर समय उत्कृष्ट और उत्तम सोच बना करके माता पिता के आशीर्वाद से श्री हमारे अमतेश्वर भगवान आज यहाँ पर विराजमान हैं और आप सब लोग यथा नाम तथा गुणा, व्यक्ति का जैसा नाम होता है वैसे उसके आवरण होते हैं, वैसे उसके विचार होते हैं। और इसी कड़ी में कहा ना कि प्रतिदिन हम किससे मिलते हैं, भगवान गौरी शंकर से, और इस कार्य में सुशोभित करने के लिए स्वयं गौरी शंकर भगवान आ गए और सबको संयोजित करने के लिए संपूर्ण अध्याय का अगर अध्यापन करना है तो पाठक साहब से भी लेना पड़ता है। और उसका जो मोती की माला है, हमारी माताएं, हमारे श्री मुकेश गौड़ साहब, सुरेश साहब और ये मातृशक्ति भ्रातृशक्ति माता पिता, आज आप लोगों ने वो पहल किया है। जब मूर्ति लेने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं कि बड़ी दिव्य मूर्ति लगती है, आप देखिए। जब आप अपने घर के दरवाजे तक लाते हैं वो मूर्ति होती है, परंतु जैसे आप उनको स्थान देते हैं तो देव बन जाते हैं। तो आप लोग जब देव की उपासना करते हैं और आपकी प्रार्थना को स्वीकृति मिलती है और आपकी प्रार्थना से सब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो मेरा ये निवेदन है कि जिस प्रकार से आस्थापूर्ण होकर के आप उनका सब कुछ सम्मान सहित करते हैं, यदि किसी शरीर मेरा खंडित हो जाए तो उनको सम्मान पूर्वक आप गंगा या यमुना कोई ऐसा पटल स्थान सुनिश्चित हो वहाँ पर बड़े सत्कार के तरीके से आप उनको सुसज्जित कराएं। इन कामनाओं के साथ में आप सबका। और दूसरी बात, हमारी बबीता बहन ने अभी पहल किया है और भाई जी ने बताया है कि प्लास्टिक से आज जो विचार है ना, सबसे पहले तो अपने विचारों में हम सफाई अभियान लाएं। हाथ पैर तब चलेंगे जब हमारे विचार उत्तम होंगे। ये धारणा बना लीजिए कि पार्क नहीं है, ये मेरा घर है। यदि मेरे घर में सफाई होगी तो हमारे आए हुए मेहमान बड़े दिव्य और भव्य होंगे। आपके विचारी प्रकृति कहती है कि आप मुझे सुसुप्त आनंद अवस्था में रखिए, मैं आपको उत्तम अवस्था दूंगा। और ऐसी अवस्थाओं में परिपूर्ण होकर के आप लोगों का जो संकल्प है और गौड़ साहब का जो संकल्प है, पाठक साहब का संकल्प और आप हमारे जो बहन भाइयों का संकल्प है वो बड़ा अद्भुत है। अभी हमारे एडिशनल साहब ने कहा कि आप प्लास्टिक का कार्य कर रहे हैं, बड़ा उत्तम कार्य है। परंतु मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो चेयर बनाए हैं, टेबल बनाए हैं, एक यहाँ मोमेंटों के स्वरूप में जरूर रखें और लोगों को जिज्ञासापूर्ण बताया जाएगा कि भाई देखो ये जो प्लास्टिक आप ला रहे हो ना, इसका ये बनेगा। तो आप अपने घरों से भी प्लास्टिक अगर लाते हो तो बड़ी श्रद्धा भाव से अलग आप डाल कर रखें। फूल माला जब आप लेने जाते हैं कहते हैं भैया मुझे एक हार दे दो, और मंदिर में जाते हो तो कहते हो भगवान को हार चढ़ा दो। क्या प्रकृति का नियम है कि हार खरीदते हो और जीत लेकर के आते हो। उस जीत को जीत के तरीके से जीवित रखना है तो इस संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाइए और संस्था के साथ सबकी जिम्मेदारी बनती है। पार्क किसी एक का नहीं होता, पार्क सब समाज का होता है। सभी हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग जो हैं उस कार्य को करें। अभी हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि भाई अश्लील हरकत होती है,
ये तब तक होगी जब तक आप हम जिज्ञासा परिपूर्ण नहीं होंगे। जिस दिन हम आप सब लोग एक ऐसे अपने ओजस्वी हो जाएंगे, उस दिन किसी भी कार्य को यहाँ करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होगी, चाहे किसी का बेटा हो या किसी की बेटी हो, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है। इस सार्वजनिक स्थान पर सभी का हक है, सभी का एक ओजस्वी है। एक प्रश्न आया था कि भैया जी लाइट की बात थी कि दरवाजे में जब घुसते हैं तो दोनों तरफ प्रकाश होना चाहिए, तो आपकी बात को भाई जी ने स्वीकार किया। बहन जी ने कहा था कि एक यहाँ शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। पुलिस की रही बात, डीसीपी साहब जब भी रात को ही बात करते हैं सभी लोग करेंगे, प्रातश्री भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप याद करेंगे उस क्षण आपको हर समय खड़े मिलेंगे, और ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इन्हीं कामनाओं के साथ में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं बार बार अपने यहाँ हर कार्य में कहता हूँ कि खंडित तो खंडित मत कहो। जब लेने गए थे तो बड़े प्यार से लेके आए थे, जब देने जा रहे हो ना तो बड़े प्यार से दे करके आओ, फिर देखिए कैसा आपका भविष्य उज्जवल होता है। क्योंकि अगर आपके विचार उत्तम हो जाएंगे तो आप उस खंडित मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे, और भगवान जब दिखाई देंगे तो आप उनको सत्कार के तरीके से विदाई भी करेंगे। और इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हासिल हुआ है और पार्क की सुंदरता आपके सामने देख रहे हैं, सबकी मेहनत का परिणाम है। पार्क अपने आप में अलौकिक आनंद भी है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी पार्क जाया नहीं करते थे, मुझे जैसा व्यक्ति भी नहीं आता था पार्क में, लेकिन जब इस पार्क की सुंदरता देखी तो मैं भी विवश हो गया पार्क में आने के लिए। तो ऐसी मेहनत के लिए बहन जी को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और इसी प्रयासों में लगी पड़ी हुई हैं। ये बात हर जगह उठती है कि अच्छा अमृतसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक अमृतसर के नाम से जितना खुश होती है उतनी पब्लिक कम आई है, ठीक है ना, आज कम है, बात नहीं बोल सकते। आप लौट के यहाँ आ जाइए, क्योंकि वो हम चाहते भी नहीं है कि आप और ऊंचाई पे जाओ, और ऊंचाइयों पे जाओ। बहुत तारीफ होती है सर। चलिए सब लोग जोरदार तालियां तो बजा सकते हैं। ना डरते किसी ने कुछ करते, रात के समय अकेले व्यक्ति होते हैं ये। और सर 40 साल से सड़क पे रहते हैं। ऐसे खींच लाता है और ये हमेशा जो है उस ट्रेन के मुसीबत हो गया आपके समझ आ जाते हैं। तो इनका भी आभार। और ये गरज साहब हैं, जो भी प्लास्टिक की बोतलें आप देख रहे हो, पहले तो मैं कहूँगा इनको यूज़ ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है, ताकि इसको चुनना ना पड़े, बीनना ना पड़े। पर अगर इनको यूज़ नहीं करें तो गरज साहब उसको रिसाइकिल कैसे करेंगे। तो इसलिए जो भी प्लास्टिक आप यूज़ करते हो उसको एक जो इन्होंने बना रखा, कोई स्पॉट बनाया होगा, वहाँ उसको डाल दें। और जैसा कि मैंने गरज साहब से भी कहा कि आप एक स्टैब्लिश यहाँ कर देते हैं, ताकि दिखा दे ये प्लास्टिक से हम जो ये सब चीज़ें बनाएंगे और उसको लोगों को इंस्पायरेशन मिलेगी। और हमारे नीचे से आदरणीय आचार्य जी बैठे हैं, इनका भी आशीर्वाद आप सबको मिला है और हमें भी इनका सानिध्य आज दूसरी बार मिला है। कल हम परसों शायद वहाँ मिले थे। तो इन्हीं शब्दों से मैं आपको अपने जब मोटिवेट रहे। और ये पार्क जो है हमारे लिए एक पार्क ही नहीं है, ये एक ऑक्सीजन हाउस है, जिसमें भी आपने देखा होगा कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की कितनी हमें कमी हो गई थी, लोगों जो है जान के लाले पड़ गए थे। तो इसलिए इस ऑक्सीजन हाउस को हमें अपनी जो है पूरी ऊर्जा के साथ मेंटेन रखना है। और वो ऊर्जा किस में काम करनी है, सबसे पहले साफ़ सफाई में। जितनी साफ़ सफाई रहेगी उतनी हमें पेड़ पौधे सुरक्षित मिलेंगे, पेड़ पौधे सुरक्षित होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। और ऑक्सीजन हमारी जो है प्राणवायु है, तो हमें जीवित रहना है। अपने आगे वाली जो जनरेशन है उसको आगे तक हमें देखना है कि खुशहाल रहे, तो हमें इन सब चीज़ों को पर्यावरण का ऐतिहासिक बनाना पड़ेगा। तो आप सबका आभार, मुझे यहाँ बुलाया मुझे भी जी ने। प्रगति के आगे बढ़े हैं और आगे और उन्नति करें। और मैं चाहता हूँ दिल्ली के कमिश्नर बने अमित शर्मा जी, वो अपना संबोधन करेंगे। और हंसमुख है सबसे अच्छी बात है। सुधार धारा से हमारी बहन बबीता जी, मुकेश जी, पत्रकार महोदय, आप पंडित जी लोकेश जी और सारे गौरी शंकर, हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राघवेंद्र जी जो है, और यहाँ सारे लोग आए हुए RWA के विभिन्न RWA से समाज के लोग जो भी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुहिम ये जो है, मैं यहाँ पे DC रहने का मौका मिला था मेरे को 7-8 महीने का, तो हमको घूमने का शौक़ बहुत है। तो घूमने के शौक़ के कारण ये सफाई व्यवस्था, पार्क, तो मेरा हर गली, हर मोहल्ला, हर पार्क मेरे को 2-2, 4-4 बार मेरा देखा हुआ है। तो ये जो मंदिर का जो पंडित जी ने बहुत अच्छे से बात को रखा, जिसको हम देव की तरह लेके घर में आते हैं, तो उसको उसी सम्मान के साथ जो है हमको खंडित होने के बाद या उसको विसर्जित करने का होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। बट है क्या कि जब तक कोई अल्टरनेटिव आपको नहीं मिलेगा
अल्टरनेटिव इन द सेंस मुझे जगह नहीं है, मेरे पास डब्बा नहीं है, मैं कहाँ रखूँ, उसको कैसे डिस्पोज किया जाएगा। तो आदमी है कि आदमी क्योंकि वो रहता है, एक भाव है, एक ईश्वर के प्रति सम्मान है, एक भावना है, तो वो आदमी चुपके से जो है क्या होता है पीपल के पेड़ पे रख दिया, पार्क में रख दिया, यमुना जी में फेंक दिया। बट उसके बहुत बड़े एनवायरमेंटल जो है हैजार्ड्स इफेक्ट्स वगैरह हैं। भाई कितना टनों की संख्या में ये जो पूजा का मटेरियल है, फूल है, मूर्ति हैं, ये हमारी यमुना जी में चली जाती हैं या इधर उधर, क्योंकि और वो जब देखते हैं घर में तो हम इतने सम्मान के साथ रख रहे हैं, उसके बाद वो पीपल के बाद कोई कुत्ता घूम रहा है, कोई वो रह रहा है। तो ऐसा एक विचार जो है क्या होता है कि जो खंडित मूर्तियाँ हों या घर की जो प्लास्टिक हो या जो फूल मालाएँ, क्योंकि सुंदरकांड हुआ, फूलों का उपयोग जो है बुके कहीं प्रेजेंट हो रहा है, शादियों में फूलों का उपयोग हो रहा है, उसका एक सदुपयोग होता क्या है कि वो सारा ये सामान इकट्ठा होता है। भाई मूर्तियाँ तो नहीं जाती होंगी, पर ये सामान इकट्ठा होता है, कूड़े में चला जाता है, कूड़े से वो गाजीपुर चला जाता है, भलसवा चला जाता है। तो कहने का मतलब कि ये जो 11,000 टन कूड़ा शायद यहाँ पे उठता था टाइप करके पर डे के हिसाब से, अगर समाज का हर आदमी इस तरीके का प्रयास करे कि केले के छिलके, लौकी के छिलके, सब्जी का, उससे खाद बनाने का प्रयास करें। और क्या होता है जैसे प्लास्टिक का बताया है कि IPCA जो प्लास्टिक डिस्पोजल के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में काम कर रहे हैं, तो घर में शैम्पू की बोतल निकली, प्लास्टिक की पॉलीथिन निकली, मतलब अगर हम एक महीने में हर घर से 2-3 किलो प्लास्टिक जरूर निकल जाती है। उसका सदुपयोग होके वो यहाँ आ जाए, ठीक तरीके से वो वहाँ चली जाए, IPCA के पास चली जाए, तो ये जो हम लोगों को कुर्सी बेंचों की कमी रहती है पार्कों में, वो शायद कमी ख़त्म हो जाए और उसका ठीक तरीके से डिस्पोजल हो जाए। नहीं तो वो जो प्लास्टिक है नाली में जाएगा, नाली चोक करेगा, सीवर को चोक करेगा, नाले को चोक करेगा, और हमारे जो बायोडिग्रेडेबल या वो है क्या होता है एनिमल्स को, गाय है वो पॉलीथीन खा जाती है, तो उनको भी एनिमल्स वगैरह को कि क्या होता है, तो उस चीज़ से प्लास्टिक का उपयोग और कम से कम हो ना हो। तो अपने घर से चलें तो थैला लेके चलें, सब्जी गई तो पॉलीथीन आ गई, दूध लेने गई तो पॉलीथीन आ गई, कोई सामान लेने गई तो पॉलीथीन आ गई। तो सब लोगों को तय करना पड़ेगा कि क्या होता है, घर से निकलेंगे तो एक कपड़े का थैला हम लोग लेके चलें, तो जैसे प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक की जो डिमांड है अपने आप कम हो जाएगी, खत्म होगा काफ़ी। और जो अगर हो भी रही है तो वो इस तरीके से ये डब्बा जो रखा गया, और ये RWA या यहाँ के लोग इतना अच्छे तरीके से ये काम करें, इतना मोटिवेट होकर काम करें कि बाकी जितने RWA हैं वो भी इससे मोटिवेट हों कि शायद इस मोहल्ले में या इस पार्क में इस तरीके की एक अच्छी एक्टिविटी चल रही है। हम इस तरीके से प्लास्टिक का, फूल मालाओं का या जो है खंडित मूर्तियों का इस तरीके से अच्छा डिस्पोजल कर रहे हैं कि जिससे कि रामनगर के, अशोक नगर का, दिलशाद कॉलोनी का, दिलशाद गार्डन का या चौहान बागर का, जितने भी 30 पैसेज वार्ड इस जोन में हैं, सारे लोग मोटिवेट हों, सारे लोग RWA मोटिवेट हों। और इस तरीके का, क्योंकि आज जो कार्यक्रम है टोटल जो है हम लोगों का तो बैक हैंड है, बट सारा जो कार्यक्रम है वो NGO, बबीता दीदी और ये जो है मुकेश गौड़, RWA, आप लोगों के समाज के सहयोग से ही हो रहा है। भले MCD बैक हैंड पे है, आप लोग फ्रंट हैंड पे हैं। तो वो आपने किसी ने बात रखी थी कि भाई सरकार क्या है, सरकार आप भी सरकार हो, मैं भी सरकार हूँ, केवल बोलो कि सरकारी आदमी सरकार है, वो नहीं है, पूरा समाज सरकार है, हर आदमी सरकार है। तो हम लोगों को हर इशू के प्रति जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। जैसे ये पेड़ का बताया कि पार्क में इतने सारे लोग रहते हैं, वो एक बुजुर्ग आदमी को बताया कि वो रात को 10 बजे भी एंटी सोशल, कि भाई ये एंटी सोशल एक्टिविटी है, ये तो पुलिस का काम है, पार्क संभालना तो हॉर्टिकल्चर का काम है, या वो तो फिर समाज इतना बड़ा 130-40 करोड़ लोगों की जो एनर्जी है, देर वो है, वो सारी एक पॉजिटिव कामों में लग जाए टाइप करके, तो ये जो सरकार का काम बड़ा आसान होने जा रहा है टाइप करके। दूसरा ये कि क्या होता है कि एक जो है, मैं हर जब भी बोलने का मौका मिलता है कि भाई हम सब्सिडी के स्कूल में पढ़े, सरकार हमको जो है पेट्रोल पे सब्सिडी देती है, 1000 चीज़ों में सब्सिडी देती है टाइप करके। तो हमारा भी एक हमारे अंदर ऐसा भाव डेवलप होना चाहिए कि वीक में 1 घंटा 2 घंटा हम सोसाइटी को देंगे, चाहे पार्कों को मेंटेन करने के दें, कोई भी जो भी अच्छा काम तुम्हें अपना अच्छा लगता हो, वो समाज में ऐसा विचार आना चाहिए कि 1 घंटा चाहे एनवायरनमेंट के लिए देंगे, सफाई के लिए देंगे, पार्कों को मेंटेन करने के लिए देंगे, और या सरकारी महकमे को अकाउंटेबल करने के लिए देंगे। भाई कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। आप 4 बार टोकोगे तो हो सकता है चौधरी यार देखो वाच रखी हुई है टाइप से। और दूसरा लास्ट एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो देश जो है, आज हम 140 करोड़ लोग,
और इसमें से 40 करोड़ लोग जो है शायद शहरों में रह रहे हैं, जैसे हम लोग शहर में, और 100 करोड़ लोग गाँव में रह रहे हैं। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद ये जनसंख्या 160 करोड़ होगी, और उसमें शहरों में रहने वाली संख्या जो है हो सकता है 60 या 70 करोड़। तो जो प्रेशर है पब्लिक का या सिविक कम्युनिटीज़ का प्रेशर है, वो आने वाले 15-20 साल 30 साल में बढ़ना ही है, कम नहीं होना। तो जितना जल्दी हम लोग जागरूक हो जाएं इन मुद्दों के प्रति, तो उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। और एनवायरनमेंट इतना देखो, हर चीज़ एनवायरनमेंट मतलब ये कि भाई अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे, अच्छे से दिवाली पे वो बिल्कुल सफोकेशन हो जाता है, ग्रेप के नियम लागू करने पड़ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के प्रति जो है हम लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, अगर हम लोगों को अपना आने वाले भविष्य को, इन बच्चों को बेहतर समाज, देश या एनवायरनमेंट दे के जाना है, तो उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा और एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। उसका वो प्रयास RWA का भी हो, IMTWA का भी हो, पंडित जी का भी हो, सरकारी महकमे का भी हो, NGO का भी हो, प्राइवेट सेक्टर का भी हो, सभी लोगों का हो, जो जैसा कर सकता है। कि भाई वो कोई हो सकता है 1000 रुपये दान करके कर सकता है, कोई हो कि 1 घंटा यहाँ पे, जैसे वो हैं, वो आए थे ना रात को 10 बजे घूमते हैं टाइम पे, तो आप ना, तो उससे आपको खुद सुकून आएगा, सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैंने भी कि सोसाइटी के लिए 1 घंटा वीक में दिया या 2 घंटा दिए। तो आप व्यस्त होने के कारण उन्होंने अपना स्टाफ भेज दिया है, वो हमारे साथ ही हैं। तो मेरा उनसे थोड़ा अगर फैल जाओ सही रहेगा। घर से सुबह मॉर्निंग वॉक में आए या कहीं वैसे देखी, सड़क पे देखी, कोई भी प्लास्टिक आए वो यहाँ डाल वो प्लास्टिक हमें डालने वाली नहीं, वो बहुत बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि हमारे बीच में अधिकारी वर्ग भी आए हुए हैं और जिन सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत क्लियर है कि जो भी साफ सफाई या पर्यावरण की संरक्षण है, ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार तो एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, ये समाज की अपनी जिम्मेदारी है। और समाज के जो NGO हैं, जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो खाली अपने लिए नहीं सोचते, समाज के लिए सोचते हैं, वो बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। जैसे हमारे सामने संस्था है, इन्होंने मूर्ति जैसी समस्या को समाधान कर दिया। हम बार बार सोचते थे जहाँ आस्था जुड़ी हुई है उसको कैसे हम पर्यावरण के हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने निकाला सिस्टम, पानी में डालेंगे, केमिकल डालेंगे, फिर वो चला जाएगा जमीन के नीचे। तो मैं ही कह रहा हूँ सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्से लें, खास करके जहाँ ये शुरू हुआ इस पार्क के चारों जो भी रेजिडेंट हैं, जो कुछ लोग आए हैं, ये इसको फैलाएं, जन जागरण करें अपने इलाके में। कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर के रेडियस में हर जगह जाए। भाई आप आए, श्रद्धा से ले अपने घर से, गली कुचड़ में मत फेंके, यहाँ विसर्जन करें, विसर्जन का स्थान है और अच्छे से उसका विसर्जन हो जाएगा पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए। यही मेरा मैसेज है। सर प्लास्टिक के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? प्लास्टिक तो 1000 साल का दुश्मन है, आप सुने होंगे, उसको खत्म नहीं होता है, इसलिए जहाँ जहाँ भी है उसको सुधार का व्यवस्था यहाँ पर भी है। क्या प्लास्टिक का सर आप जोन के DC हैं, प्लास्टिक नो जोन बन सके उसके लिए आपने क्या कदम उठाए? प्लास्टिक अभी तो सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने नोटिफाई किया है और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं कहीं हो। धीरे धीरे बाकी प्लास्टिक भी बंद होगा। हम तो जन जागरण ही कर सकते हैं, कानून जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जन जागरण के अभी जो प्लास्टिक निकली वो लिम्का की बोतल, कोका कोला की बोतल, अमूल दूध की थैली, कैसे इसको वो करेंगे? बस यही है तरीका। अगर ये पीछे से ही बंद हो जाए और आपकी जोन में ना वो हो, इसके लिए तो कानून लाना पड़ेगा। और एक चीज समस्या बरकरार रहेगी। मैंने बोल जी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम के लिए हम 4 संस्थाएं मिलकर इस कार्य को कर रही थी। पिछले 15 दिन से इस कार्य को उठाया था बीड़ा हमने, और इस कार्यक्रम के अंदर जैसे देख रहे हैं इस बार अधिकारी भी वर्ग को ज्यादा बुलाया गया है और अधिकारी वर्ग ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इस कार्यक्रम के लिए एक सफलता सूचक संदेश दे दिए कि कार्यक्रम बहुत अच्छा था और आगे चलता रहेगा इस तरह का कार्यक्रम, और विभिन्न पार्कों में होगा क्षेत्र की शारदा जोन में। जैसे कि प्लास्टिक को लेकर के सवाल किया उन्होंने, नहीं, प्लास्टिक को लेकर रिसाइकलिंग की जाएगी। कैसे रिसाइकलिंग की जाएगी? IPCA कंपनी जो इस प्लास्टिक का निवारण कर रही है,
और वो इस प्लास्टिक से, वेस्ट प्लास्टिक से आप किस इसी पार्क प्लास्टिक समस्या है, जब प्लास्टिक समस्या है तो बनना बंद करो ना। ये भारत सरकार की सोचना पड़ेगा, इस विषय में भारत सरकार को कानून लाना पड़ेगा, उसके उपरांत ही कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं कुछ होगा। जैसे सर ने कहा था, ये तो 1000 साल, मैं कहता हूँ 10 लाख साल निकल लेगा प्लास्टिक। तो इस पे तो भारत सरकार को कुछ संज्ञान लेते हो, कुछ एक अपना कानून लाए जिससे कि इसको रोका जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदर बाट है, महीना बाजी है। इस बारे में कहना से उतनी समझता है तो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, और जो इसमें कर रहा है बंदरबाट, तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि पर्यावरण को देखने के लिए सबसे पहले हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है। दिनेश जी, क्या दाने की फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए अगर ये प्लास्टिक घातक है तो? नहीं, जो प्लास्टिक घातक है नो डाउट इसमें, लेकिन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को बंद करने के लिए उसकी पॉलिसी लानी पड़ती है, वो कैबिनेट में पॉलिसी आएगी। हालांकि भारत सरकार कब पॉलिसी आएगी, कब आएगा? नहीं, उस पर चल रहा है। देखो अभी मैं बताऊं, अभी जो है मोदी सरकार के अंदर जो है प्लास्टिक को सबसे पहले उन्होंने उठाया था, और इसके निवारण के नहीं, देखो मेरी बात सुनो, पॉलिसी आएगी ना धीरे धीरे, तो समय लगता है। एक तो इतने पुराने टाइम से कोई चीज चली आ रही है, तो उसके समाधान के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है। और अभी सिंगल यूज की उसके लिए जो है उन्होंने निकाला भी है कि इन द मेन टाइम तब तक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो है कम हानिकारक हो जाए। वही खंडित मूर्तियों के लिए भी हमने यहाँ पे एक वो बनाया। नहीं, ये तो खैर देखो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हालांकि मैं इसके लिए जो है हमारे जो है RW में जो है हमारे पदाधिकारी हैं सुनीला शर्मा जी, और मैं तहे दिल से बहुत बहुत उनकी शुरुआत के लिए धन्यवाद देता हूँ। हालांकि यहाँ पर मंच पर उनका नाम नहीं लेगा, हालांकि हमें वो चीज अखरी, क्योंकि ये कंसेप्ट उन्हीं का लाया हुआ था। सबसे पहले 4-5 वर्ष पूर्व जो है उन्होंने इस कंसेप्ट को उठाया था, और हमारी जो है संस्था के सामने भी रखा गया था। लेकिन जो है ठीक है, कुछ लोग जो है अपने चालाकी से उस चीज को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो बधाई की पात्र है, और वो समय समय पर इनके समाधान के लिए कार्य करती भी रही है। उन्होंने जो है इनका समाधान आज धूप बत्ती पे ले लो, अगरबत्ती पे ले लो, देवी देवताओं की फोटो अलग करके आ रही है। कपूर ले लो, सरस्वती कपूर है, उसपे माँ सरस्वती की फोटो लगी हुई आ रही है। कंपनी क्या कर रही है? हाँ, ये आप सही कह सकते हैं कि उसके लिए कंपनी को बैन किया जा सकता है सरकार के द्वारा, क्योंकि आज अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, आप लोगों ने? नहीं, देखो सब लोगों ने रखा, लेकिन जो है ना कॉर्पोरेशन की एक केवल फोटो सेशन हुआ है। सुनीला जी क्या कहेंगे? कार्यक्रम के बारे में तो मैं यही कहूंगी कि जो ये मूर्तियों का प्लास्टिक एकत्रीकरण का ये कार्य बहुत ही अच्छे प्रशंसनीय है, और ऐसे जो कार्य हैं इसी तरीके के, और हर पार्क में जो वार्ड के और भी दूसरे पार्क है, ये मुहिम वहां भी जानी चाहिए। तो लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हम तो इसी काम में शुरू से लगे भी हुए हैं। क्या देवी देवताओं की फोटो लगना पूजा पाठ के समान में सही या गलत? बिल्कुल गलत है, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं छोटे स्तर पर नहीं रोक सकते। इसको गवर्नमेंट को वो लेना पड़ेगा, उनको जो फैक्ट्रीज हैं उन पर पेनल्टी लगानी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ये रुकेगा। अदरवाइज हम कहें जी बंदा नहीं कर सकता, जो फैक्ट्री के मालिक हैं उन पर पेनल्टी वगैरह लगे, और तभी हम इसको रोक सकते हैं। अदरवाइज तो चल रहा है तो चल रहा है, और बहुत गलत है। कहाँ तो हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं, और कहाँ हम उनको पैरों पर रोल रहे हैं, तो कितना ये गलत काम है। और ये हम जो लगा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और मैं सुनना भी चाहती थी, क्या एक बंदा जिसका हाथ पैर टूट जाता है उसको घर से निकाल देते हैं? देवी देवता जरा से खंडित हो जाते हैं तो उनको क्यों निकालते हैं? क्या हम उनको रिपेयर नहीं कर सकते? अगर मन में हमारे भावना है, हम उनको थोड़ा रिपेयर करके उनको अच्छा सा स्वरूप देकर हम उनको रख सकते हैं। इंसान को हम हड्डी टूट जाए, टांग टूट जाए, कुछ हो जाए, हम निकाल देंगे? हम देवी देवता को क्यों निकालते हैं? सुरेश जी क्या कहेंगे इस बारे में? आज की कितनी मीटिंग कामयाब रही? आज की 100% मीटिंग कामयाब रही। आज का जो विषय था हमारा, ये जो खंडित मूर्ति जो हमें लोग बताते हैं, शुरू से कहते हैं कि एक थोड़ा टूट जाए या कंच टूट जाए तो घर में नहीं रखना चाहिए, तो उसको हम क्या करते थे, पीपल के पेड़ के नीचे रख दी, या कहीं गली कोचे कोई ना देख रहा हो वहां रख के सरकार के घर चले गए। तो हमने वो मतलब यहाँ पर किया इस पार्क में कि अगर कोई मूर्ति खंडित है और नहीं मान रहे, घर पे रखने लायक नहीं है, तो उसको अपने पार्क में आए। वही जनता ने कुछ चीजें भी मांगी, दिग्गज अधिकारी भी आए, जैसे कि टॉयलेट की व्यवस्था उन्होंने मांगी, लाइट की मांगी, सुरक्षा मांगी। क्या वो चीज देके गए? देखिए सभी ने अब तक तो आश्वासन दिया है,
मीटिंग हुई है, आश्वासन मिला है, कितना काम हो पाएगा समय ही बताएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।